पिछले हफ्ते करनाल में आप देख सकते हैं इसी म्यूजिक कंपनी में आप देख सकते हैं 50 गोलियां चलाने वाले शूटर को गिरफ्तार कर दिया गया है। जो सागा म्यूजिक कंपनी है, इनके जो ऑनर हैं, इनका किसी से कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था। जो प्रोड्यूसर है फतेह सिंह चहल बताया जा रहा है, उनका नाम, मोहाली से उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई पैसे का लेन देन आपस में चल रहा था। एक जो प्रोड्यूसर है फतेह सिंह चहल, जो मोहाली का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। परसों उसको गिरफ्तार किया है। वो फिलहाल 2 दिन का पुलिस रिमांड उसका लिया गया था। पिछले हफ्ते की बात थी जब करनाल में अल्फा सिटी इलाके में स्थित एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे 4 नकाबपोश बदमाश सवार होकर आते हैं अपने वाहन पर और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 1-2 नहीं 50 गोलियां उस म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर चलाई जाती हैं। शुक्र है भगवान का कि जान की हानि नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा विवाद शायद दोनों पार्टियों के बीच था, ऐसा सुनने में जरूर आता है। और हालांकि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है क्योंकि डीएसपी मौके पर थे, सीआईए की तमाम टीमें मौके पर थी और मोहाली में एक मशहूर नाम है फतेह सिंह चहल, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनको भी इस मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, पूछताछ जारी है। वहीं एसटीएफ गुड़गांव के द्वारा भी एक शूटर को, 4 में से एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, उससे भी अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। लेकिन करनाल में स्थित ये म्यूजिक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, इनकी पंजाब मोहाली के जो डायरेक्टर, जिनका नाम सामने आ रहा है फतेह सिंह चहल, जो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, इन दोनों के बीच में किसी वेब सीरीज को लेकर शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद इनके द्वारा एक और गैंगस्टर का नाम सामने आता है जिसके साथ संपर्क साधा गया और फायरिंग में जो इन्वॉल्व शूटर्स हैं उनका उस बड़े गैंगस्टर के साथ जुड़ाव के चर्चे भी हो रहे हैं। ऐसे में करनाल पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, जिसमें से एक को रोहतक से गिरफ्तार किया गया, रोहतक का वो निवासी था, और एक को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। अभी फिलहाल पुलिस को 3 शूटरों तक और पहुंचना है। उनका कहना है कि तीनों की पहचान हो चुकी है और जल्दी ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूछताछ जारी है। हालांकि अभी कुछ खास फिलहाल जो हथियार हैं वो मौके से बरामद नहीं हुए थे। अभी फिलहाल उसको लेकर भी उसी सिलसिले में पुलिस बढ़ चढ़कर कार्रवाई कर रही है। तो एक हम पहले इंटरव्यू करेंगे डीएसपी राजीव का, उनसे जानेंगे पूरे मामले के बारे में और गंभीरता गहनता से कैसे पुलिस जांच में लगी हुई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कितनी उपलब्धि जो है पुलिस को अभी फिलहाल हासिल हुई है और बाकी तीनों तक कब तक पहुंचा जाएगा। पिछले हफ्ते करनाल में तड़के सुबह 4 बजे एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। 50 गोलियां चली थी और ऐसे में 4 शूटर्स वहां पर पहुंचे थे, जिसमें से एक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ा नाम सामने आ रहा है मोहाली में रहने वाले म्यूजिक डायरेक्टर का, जिनको पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि 50 गोलियां चलाने के पीछे आखिर उन शूटर्स का, आरोपियों का मकसद क्या था। उसके लिए हमारे साथ डीएसपी राजीव मौके पर हैं, चलिए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ये मामला था क्या जो पिछले हफ्ते देखने को मिला करनाल में? 29 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब पुलिस को एक सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिलती है कि अल्फा सिटी में एक म्यूज़िक कंपनी है यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशन के नाम से, उसके ऊपर 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। मल्टीपल राउंड्स फायर किए हैं और फायरिंग करके फ़रार हो गए हैं। तो उस सूचना पर जो भी स्थानीय पुलिस है, एसएचओ है और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। तुरंत प्रभाव से जो कंपनी के ऑनर हैं उनके बयान पर एक एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होती है और उस दर्ज करने के बाद सभी क्राइम टीमें अपने अपने काम में लग जाती हैं। और इसी कड़ी में पुलिस ने एक जो प्रोड्यूसर है फतेह सिंह चहल, जो मोहाली का रहने वाला है, उसको गिरफ़्तार किया है। परसों उसको गिरफ़्तार किया है। वो फिलहाल 2 दिन का पुलिस रिमांड उसका लिया गया था। और इसके अतिरिक्त जो 4 शूटर आए थे नकाबपोश, उनमें से भी एक शूटर को गुड़गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो फिलहाल 7 दिन के पुलिस रिमांड पे गुड़गांव पुलिस की कस्टडी में है। जैसे उसका पुलिस रिमांड कंप्लीट होगा तो करनाल पुलिस भी उसको प्रोडक्शन पे लेके आएगी। इसके अतिरिक्त 3 व्यक्ति और थे जो शूटर थे, उनकी भी पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है और उनके खिलाफ भी जो अपना धरपकड़ की कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा जारी है। सभी टीमें इसमें काम कर रही है। सर, आरोपियों के किसी बड़े गैंग से जुड़े होने की एक चर्चा भी चल रही है, किसी बड़े गैंग के जुड़े हुए ये शूटर्स थे? गैंग तो हम क्या नहीं, पर ये ज़रूर है कि एक आरोपी का नाम सामने आ रहा है इसमें, जिसने मेन फायरिंग कराई है और वो दीपक नांदल नामक एक व्यक्ति है, एक आरोपी है इसमें बेसिकली। तो उसका नाम सामने आ रहा है, उसी ने फायरिंग ये कराई है। ये फायरिंग के पीछे का कारण क्या था? कोई पुरानी आपसी रंजिश थी दोनों पार्टियों में? नहीं, जो अपना करनाल बेस्ड कंपनी है जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उसका इस जो दीपक नांदल है इनसे कोई डायरेक्ट
कंसर्न अभी तक सामने नहीं आया है जी तफ्तीश में, ना इनसे कोई उसकी कोई लेन देन या कोई एग्रीमेंट था। उसका बेसिक एग्रीमेंट जो था वो एक इस घटना के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया के थ्रू एक एग्रीमेंट सामने आया था जो दीपक नांदड़ एंड जो फतेह सिंह चहल है इनके बीच में था। कोई 3.5 करोड़ की अमाउंट का इनका लेन देन था। तो वो अमाउंट जो है इसने फतेह सिंह चहल ने कोई मूवी वगैरह बनाने में लगाई थी। तो जो मूवी ही इज़ बेसिकली प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूस करके मूवी इन्होंने आगे करनाल बेस्ड फर्म को सेल की थी, तो बेची थी और उसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट भी प्रॉपर हुआ था। उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ पेमेंट इनको हो गई थी फतेह सिंह चहल को और कुछ पेमेंट इनकी बकाया थी। तो वो समहाउ इसकी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं होती तो कई बार पेमेंट रुक भी जाती है। कोर्ट केस भी हुआ था, कोर्ट में गए तो वहाँ इनको स्टे नहीं मिला, तब इसने दीपक नांदल का सहारा लेते हुए फायरिंग कराई ताकि वो अमाउंट निकलवाई जा सके। अदरवाइज़ ये करनाल बेस्ड फर्म जो है इनका कोई दीपक नांदल से कोई लेना देना नहीं है। जो फतेह सिंह चहल है उनके साथ इनकी फिड्यूशरी बिजनेस रिलेशन ज़रूर थे। वो भी एक मूवी इन्होंने उसकी बनाई हुई प्रोड्यूस की हुई मूवी परचेज़ की थी। तो इसी के चलते फतेह सिंह चहल के इंस्टांस पे दीपक नांदल के भेजे हुए शूटर द्वारा फायरिंग की गई थी, जिनमें से एक फतेह सिंह चहल और जो एक शूटर है उसको गिरफ्तार हरियाणा पुलिस द्वारा कर लिया गया। दोनों को गिरफ्तार कहाँ से किया गया और जब गिरफ्तार किया गया कोई हथियार जो प्रयुक्त हुआ वो मिला है, अभी तक बरामद हुआ है? अभी फतेह सिंह चहल है जैसे तो कॉन्स्पिरेटर है, तो इसको तो मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। जो दूसरा शूटर है वो गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में है, वो उनसे डिटेल इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उसका रिमांड चल रहा है। तो उसके बारे में जानकारी जब करनाल पुलिस यहाँ रिमांड पे लेके आएगी तो ज़्यादा सटीक जानकारी हम दे पाएंगे आपको। 3 शूटरों को पकड़ना अभी बाकी है सर, तो ऐसे में पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अभी 2 जो इसमें मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ लिया है, बाकी 3 की शिनाख्त हो चुकी है और उसके लिए स्थानीय पुलिस भी और बाहर की जो हमारी एसटीएफ का कंटेंट रहता है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए। इन सब का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और भी जो स्पेशल सेल हमारे हैं वो लगे हुए हैं, तो जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर फायरिंग की बात की जाए, चोरी की बात की जाए, लूटपाट की, साइबर ठगी की या फिर चेन स्नैचिंग की भी बात की जाए, ऐसे मामले लगातार करनाल में देखने को मिले हैं और आमजन सुरक्षित नहीं है और पुलिस प्रबंधन पे भी कहीं ना कहीं एक सवाल ऐसे में पैदा हो जाता है। तो ऐसे में करनाल पुलिस कितनी जागरूक है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर? नहीं, अपराध होता है तभी पुलिस है। जब से पुलिस बनी है और अपराध का अगर जो आंकड़ा है वो हर रोज़ नया अपराध देखने में आता है। परंतु करनाल की आप बात करें, चाहे वो चेन स्नैचिंग के मामले हों, चाहे वो मर्डर के मामले हों या फिर इस तरह की जो शूट आउट के मामले हों, ऑलमोस्ट सभी केसेस हमारे ट्रेस हैं। और जो इस तरह के सेंसेशनल अपराध होते हैं तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हर मामले की निगरानी खुद करते हैं। उनके अनुभव से हमें बहुत मार्गदर्शन भी मिलता है और लगभग सभी बड़े मामले करनाल पुलिस द्वारा सुलझा लिए गए हैं। चाहे उसमें हम बड़े गैंग भी हमने पकड़े हैं और चेन स्नैचिंग का ही आपको रिसेंट इसी महीने में 2 गैंग हमने पकड़े हैं जिसमें बहुत सी वारदात हमारी खुली हैं और मर्डर भी हमारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेस हैं। रही बात है कि जो शूट आउट वाले भी हैं, कोई भी केस ऐसा नहीं है जो अनट्रेस चल रहा हो, हर एक में प्रोग्रेस है, हर एक में पुलिस शूटरों को गिरफ्तार किया है और बहुत से अभी रिसेंट आपने न्यूज़ में भी सुना होगा जो क्रिमिनल बाहर रह रहे हैं उनको वापस हिंदुस्तान अरेस्ट करके लेके आने की प्रक्रिया भी पुलिस द्वारा जारी कर दी गई है। तो आमजन अपराध होता है परंतु ये करनाल पुलिस आपको विश्वास दिलाती है यदि इस तरह का अपराध होता है तो पुलिस आपको सुरक्षा भी मुहैया कराती है और जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाती है। 4 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इस बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया है। जो कॉन्स्पिरेटर थे, जो म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर हैं, मोहाली में रहते हैं फतेह सिंह चहल, उनको सबसे पहले गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कॉन्स्पिरेटर इस मामले में बताए जा रहे हैं। इसी के साथ गुड़गांव एसटीएफ के द्वारा रोहतक निवासी एक शूटर, उन 4 शूटर्स में से एक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दोनों से ही पुलिस की टीमें अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है, जांच जारी है। जो प्रयुक्त हथियार है वो बरामद करने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा क्योंकि 4 शूटर्स अपने वाहन पर नकाबपोश होकर सवार होकर पहुंचे थे अल्फा सिटी में स्थित वो म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पे और सुबह 4:30 बजे 29 तारीख को उन्होंने 50 गोलियां चलाई थी, फायरिंग की थी। शुक्र है कोई जान की हानि नहीं हुई थी, लेकिन जाहिर है कार्यालय का काफ़ी नुकसान हुआ था। शहर में हड़कंप मचा था, दहशत का माहौल था और ऐसे में 3 शूटर्स तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो है अभी फिलहाल करनाल पुलिस कर रही है। वही जब करनाल में बढ़ते अपराध को लेकर डीएसपी राजीव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर मामले की तह तक जाके उसको सुलझाकर हर अपराधी को धर दबोचने के प्रयास में करनाल पुलिस अपने कदम लेती नजर आ रही है। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।